गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, सेकेंड वीक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चंस को एक ही क्लास में कवर किया जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। पॉइंट्स इसमें मैंने हटा दिए हैं। आपको किसी किसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ हम और आप इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे का तैयारी करते हो, एसएससी का, यूपीएससी का, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन के आंसर मैंने जो दिए हैं इसमें पता होने चाहिए। अगर आपने पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप क्लास देखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर तो पढ़ने ही है, तो मैंने इसमें पॉइंट पहले ही बता दिए, मैंने आपको पॉइंट्स हटा दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन बनेगा, सन 1828 ईस्वी में रेड क्रॉस संस्थान की स्थापना करने वाले हेनरी ड्यूनेंट का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मई, ठीक है। 8 मई को जो है हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। ये कौन थी? तो ये रेड क्रॉस संस्थान की संस्थापक थी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 8 मई 1828 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ किससे नियुक्त किया गया है, या कौन बने हैं? ठीक है साथियों, तो जियो के जो है एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर इसे नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है हितेश सेठिया, ठीक है। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस तमिल सिंगर का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उमा रामानंद। उमा रामानंद तमिल सिंगर थी, प्लेबैक सिंगर, जिनका निधन जो है हाल ही में हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हाल ही में छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन नोबेल पुरस्कार। ग्रीन नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को, ठीक है। इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप देख लीजिए। मैंने आपको पहले बता दिए थे साथियों कि सारे क्वेश्चन आंसर में आपको पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको पॉइंट्स पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़नी है, तो आप हमारे पुराने करंट अफेयर्स जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, इसमें कुछ पॉइंट डाल दिए मैंने, ये आप देख लीजिए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के द्वारा दिया गया है, जिसे कहते हैं गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए, इस साल यह अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनिया भर में 7 लोगों को प्रदान किया गया है। तो हमारे इंडिया से भी एक व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ के, जिनका नाम था आलोक शुक्ला, इन्हें यह अवार्ड दिया, और दुनिया भर में इन्हें 7 लोगों को प्रदान दिए, ये मतलब यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1989 में सैन फ्रांसिस्को के दिवंगत नागरिक नेताओं और परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन की ओर से की गई थी। तो ये जो गोल्डमैन ग्रीन नोबेल पुरस्कार जो है साथियों, या गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना जो है साथियों 1989 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को के दिवंगत नागरिक नेताओं और परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन की ओर से यह स्थापना की गई थी, ठीक है। पुरस्कार विजेताओं का चयन अंतर्राष्ट्रीय जूरी करती है, जिसके लिए विश्व स्तर पर नामांकन मांगे जाते हैं, जिसमें से मैंने आपको पहले बता दिया कि दुनिया भर में 7 लोगों को यह दिया गया है, यह अवार्ड ग्रीन नोबेल पुरस्कार, जिसमें से छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को भी यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन। हाल ही में एनएसजी के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को जो है एनएसजी के नए चीफ नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनके भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप देख लीजिए। केंद्र सरकार नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात को एंटी टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चीफ नियुक्त किया है, ठीक है। एसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? केंद्र सरकार नियुक्ति समिति, ठीक है। और एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार नियुक्ति समिति के द्वारा ही वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात को एंटी टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए चीफ ऑफ नियुक्त किया गया है, ठीक है साथियों। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। नलिन प्रभात जो है 1992 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो 31 अगस्त 2028 तक एनएसजी के डीजी के पद पर कार्यरत रहेंगे, ठीक है। तो इन्हें जो है एनएसजी के जो चीफ बनाया गया है, ये जो है एनजी में 31 अगस्त 2028 तक ये अपनी पदभार संभालेंगे, ठीक है।
नलिन प्रभात को राष्ट्रपति का वीरता पदक भी मिल चुका है। यह अवार्ड जम्मू कश्मीर में 2008 में 4 आतंकियों को मारने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यह अवार्ड जो है नलिन प्रभात को वीरता पदक मिला है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि जम्मू कश्मीर में फायरिंग हुई थी और 4 आतंकवादियों को ढेर किए थे नलिन प्रभात ने। इसके लिए ये वीरता पदक दिया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, ब्लैक कैट के नाम से पहचानने वाले एनएसजी का गठन 1984 में हुआ था। एनएसजी आतंकवाद और अपहरण विरोधी अभियानों के लिए बनाया गया एक स्पेशल ग्रुप है। ठीक है, जिस तरह से आप बीएसएफ का नाम सुनते हैं, सीएसएफ का नाम सुनते हैं, उसी तरह से एनएसजी का भी गठन हुआ था, जो कि ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका गठन जो है साथियों 1984 में हुआ था। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों गोवा। गोवा में जो है नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा पाक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई? तो पाक मिसाइल प्रोग्राम की सपोर्ट करने वाली जो कंपनी थी जिसपे पाबंदी लगाई गई अमेरिका के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अमेरिका के द्वारा जो है पाक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई, जिसमें चाइना की 3 कंपनी थी, बेलारूस की 1 कंपनी थी। ठीक है साथियों, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछले करंट अफेयर्स जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट डाल दिए हैं, यहाँ पे भी पता चल ही जाएगा आपको। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हत्फ के लिए तकनीकी सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने चीन और बेलारूस की कंपनियों पर बैन की जानकारी दी है। ठीक है, तो अमेरिका के द्वारा जो है पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम जो हत्फ चला रहे थे, इनमें चाइना की जो 3 कंपनी थी वो 3 कौन कंपनी थी? तो ये 3 कंपनी का नाम है सियान लॉन्गदे टेक्नोलॉजी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स, ग्रैंडपैक्ट कंपनी। ये तीनों कंपनी चाइना की कंपनी है। तीनों कंपनी का मैंने आपको नाम बता दिया। पहला कंपनी है सियान लॉन्गदे टेक्नोलॉजी, दूसरा कंपनी है तियानजिन क्रिएटिव सोर्स, तीसरा कंपनी है ग्रैंडपैक्ट कंपनी। तो ये तीनों कंपनी चाइना की कंपनी है, जिसे अमेरिका के द्वारा जो है बैन किया गया कि पाकिस्तान को आप माल सप्लाई नहीं करेंगे। जो ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चला रहे हैं, बना रहे हैं, उन्हें आप माल सप्लाई नहीं करेंगे। और यहीं पे बेलारूस को भी कहा गया कि आप भी इन्हें माल सप्लाई नहीं करेंगे। बेलारूस की कौन सी कंपनी थी साथियों? तो बेलारूस के मिनस्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट की ये कंपनी थी, जो कि ये माल सप्लाई कर रहे थे बेलारूस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को। ठीक है, तो अमेरिका के द्वारा जो है चाइना की 3 कंपनी और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के नए चीफ बने हैं। ठीक है, चलिए इनके भी कुछ पॉइंट है वो आप देख लीजिए, 2 ही पॉइंट से। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के 26वें चीफ के तौर पर पदभार संभाला है। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। तो अभी जो है भारतीय नौसेना के चीफ बनाया गया है, जो कि 26वां चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनसे पहले जो है भारतीय नौसेना के कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन के पदभार संभाल रहे थे, लेकिन अभी जो है इनको भारतीय नौसेना का चीफ बनाया गया है, 26वां चीफ बनाया गया है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? साथियों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं ये सारे पुराने मैंने करंट पर पढ़ाए हैं, वही उसी में से मैंने आपको क्वेश्चन छांट के लाए हैं यहाँ पे। अगर आपने पुराने करंट अफेयर्स की क्लास आप देखे हैं तो आपको क्वेश्चन के आंसर भी पता होंगे। अगर आपने नहीं देखा है पुराना करंट अफेयर्स की क्लास, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके पुराना क्वेश्चन आंसर यानी कि करंट अफेयर्स क्लास जो है आप देख लीजिए। सारे पॉइंट से कवर किया गया है साथियों, अच्छे तरीके से कवर किया गया है, सारे डिटेल्स में समझने की कोशिश की गई है सारे क्वेश्चंस को। और सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। आपको समझ में तो आ रहे होंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन इनके पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए साथियों कोई बात नहीं, आप पुराना करंट अफेयर्स जाके आप देख सकते हैं। नहीं देखना है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। ठीक है, चलिए यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करीना कपूर। करीना कपूर खान को जो है यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए यूनिसेफ की जो स्थापना है साथियों 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशन ने की थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो यूनिसेफ का जो स्थापना की गई थी यूनिसेफ की,
वो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो यूएन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, चलिए, यूनिसेफ में 190 देशों में बच्चों का राइट्स को सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। तो जो यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट, यानी कि उसे बढ़ावा देने के लिए, उसके शिक्षा शिक्षा के लिए, उसके खेलकूद के लिए, या उसके माइंड डेवलप करने के लिए, कुछ भी के लिए। ठीक है, तो ये जो यूनिसेफ जो है 190 कंट्री के बच्चों को ये सिक्योरिटी देता है और डेवलपमेंट करवाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसकी जो है मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर आप कोई भी चीज़ का देखते हैं, ओप्पो का, वीवो का, है ना, किसी भी चीज़ कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर होता है, तो ये यूनिसेफ इंडिया की जो है नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। ये कुछ योगदान दे रही थी यूनिसेफ में, इसके लिए ये 2014 से जुड़ी थी करीना कपूर खान जो है। ठीक है, तो 2014 से ये काम कर रही थी यूनिसेफ में। अभी जो है इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। 10वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हाल ही में सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सोलोमन द्वीप के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जेरेमिया मानेले। जेरेमिया मानेले जो है सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? क्वेश्चन समझिए साथियों, स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में जो है साथियों स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में रन फॉर विकसित भारत का आयोजन कहाँ किया गया है? रन फॉर विकसित भारत का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों दिल्ली। दिल्ली में जो है रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो किस राज्य के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा राज्य में जो है वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया गया? तो यह केरल राज्य में किया गया है। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। 7 मई को केरल सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के कोझिकोड, त्रिशूर और मल्लपुरम में 6 मामले सामने आए। वहीं त्रिशूर में इस फीवर से 79 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। तो साथियों इस राज्य के गांव में जो है कोझिकोड गांव में, त्रिशूर में और मल्लपुरम में, यहाँ पे 6 मामले सामने आए थे नाइल फीवर के। ठीक है, नाइल फीवर क्यों होते हैं साथियों? तो ये मच्छर के काटने से हो जाती है। आपको सिर दर्द होने लगेगा, आप जुलाब होने लगेंगी, दस्त होने लगेंगे। ठीक है, इन कई सारी बीमारियां होने लगती है इस मच्छर काटने से, नाइल फीवर हो जाएंगे। ठीक है, और इनसे मौत भी हो जाती है साथियों, इतना खतरनाक ये मच्छर है। तो ये केरल राज्य में पहले भी पाए गए थे 2011 में शायद, हाँ। तो अभी जो है 2024 में ये फिर से पाया गया है, मतलब फिर से ये खोज की हुई है कि नाइल फीवर फिर से आ गई है, मच्छर काटने से हो गई है। और त्रिशूर में जो है इसी फीवर की वजह से 79 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई साथियों, है ना। इसीलिए केरल में जो है वेस्ट नाइल फीवर के लिए अलर्ट जारी किया गया कि आप बच के रहिए। ठीक है, आप जो है गंदगी मत फैलाइए, साफ सुथरा रखिए अपने आसपास में, तो आपको मच्छर परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो आपको मच्छर परेशान करेंगे क्योंकि गंदगी में ही आते हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन है साथियों, किस देश की सरकार ने अडानी ग्रुप की ग्रीन पावर एनर्जी के साथ डील की है? किस देश की सरकार है साथियों? तो श्रीलंका की सरकार जो है अडानी ग्रुप के साथ मिलकर ग्रीन पावर एनर्जी के साथ डील की है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन बंद कर दी है? ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन, इस पे हमारी एक लंबी वीडियो आने वाली है, लंबी बोले तो 20 मिनट की वीडियो आने वाली है या 10 मिनट की वीडियो बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कि कोविड-19 क्या वैक्सीन लिए थे हम, उससे हम क्या मरने वाले हैं, या वो हमारे लिए क्या था, साइड इफेक्ट इसके क्या क्या थे, ये सारे आपको उस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। मैं जल्दी ला रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल आपकी ये वीडियो आ जाए। ठीक है, तो साथियों किस कंपनी ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन बनाना जो है बंद कर दी है? ठीक है, ये सारे जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना, ये सारी कंपनी जो है कोविड-19 वैक्सीन बना रहे थे कोरोना काल में। लेकिन अभी जो है एस्ट्राजेनेका के द्वारा कहा गया कि हम जो है अपनी कोविड-19 वैक्सीन बंद कर रहे हैं और इसकी सप्लाई हम नहीं करेंगे और मैन्युफैक्चर इसकी नहीं करेंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से हम बंद कर रहे हैं क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, चलिए
कोई बात डरने की बात नहीं है साथियों, आपको मैं क्लास लाऊंगा उससे पता चल जाएंगे सारे बात। 16वां नंबर क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस बैंक ने एनआरआई कस्टमर्स के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की है? तो किस बैंक के द्वारा जो है एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआई के द्वारा मतलब सॉरी एनआरआई कस्टमर्स के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की है? तो यह आईसीआईसी बैंक जो है एनआरआई कस्टमर्स के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एचडीएफसी लाइफ के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एचडीएफसी बैंक का नाम सुने हैं आप, तो एचडीएफसी लाइफ के जो चेयरमैन हैं वह केकी मिस्त्री जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए फुल फॉर्म से साथियों। IRDAI का फुल फॉर्म्स क्या होता है, SEBI का फुल फॉर्म्स क्या होता है, PMAC का फुल फॉर्म्स क्या होता है? तो पहला आप देख लीजिए IRDAI का फुल फॉर्म्स क्या होता है साथियों, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, IRDAI का फुल फॉर्म्स होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। SEBI सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। PMAC का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने इसलिए डाले हैं साथियों क्योंकि इस क्वेश्चन में यानी कि HDFC लाइफ के जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है केकी मिस्त्री जी को, इन्हीं क्वेश्चन से मैंने ये पॉइंट्स डाले थे और सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल्स में समझाए थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ साथियों, आपने पुराने करंट अफेयर्स क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं पे मिल जाएंगे और यहाँ पे आप आके रिविजन कर लीजिएगा। आप वहाँ पे करंट अफेयर्स क्लास देखिए, रिवाइज कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पॉइंट्स भी समझ में आएंगे वहाँ पे साथियों, और यहाँ पे आके आप एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएंगे कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना पढ़ा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 18वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा जो है साथियों वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया, वह हमारे भारत देश में ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो गूगल जो है अपना वॉलेट ऐप जो है भारत देश में लॉन्च किया है। साथियों मैंने किसी किसी से सुना है कि सर आपकी जो क्लास है करेंट अफेयर्स क्लास या आप जो भी क्लास आप डालते हो यूट्यूब पे वो हमें शो नहीं होती। हम अगर कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल पे सर्च करते हैं तो हमें जो है बहुत सारे करंट कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल सर्च हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब में सर्च आइटम्स में डालिएगा कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स। ठीक है, आपको सिर्फ इतना डालना है कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स, आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिलेंगे, सबसे पहले मेरे चैनल मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जरूर लिंक भेज देंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि मिलेंगे ही साथियों, आप डालोगे सही तरीके से कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स यूट्यूब पे तो आपको हमारे ही क्लास मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों अगर आपको वहाँ पे मिलते हैं क्लास तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए होंगे तो। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्वेश्चन पढ़ सके, वो भी रिवाइज कर सके, वो भी टेस्ट दे सके। ठीक है, ये मैं वीकली करंट अफेयर्स इसलिए ला रहा हूँ साथियों क्योंकि आपका जो है टेस्ट हो रहा है कि आप कितने पानी में हो, आपने क्या पढ़ा है अभी तक। अगर आपने पढ़ा होगा ये गूगल मैंने जो भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं या गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है, अगर आपने पिछला करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन पता होंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर ही आपको पता होंगे, है ना। अगर आपको पढ़ते हैं पहले से ही हमारी क्लास तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए काम करने की और आपके लिए क्वेश्चन आंसर तैयार करने की, है ना। आप जो भी फॉर्म भरे हैं रेलवे का, एसएससी का, यूपीएससी का, अच्छी बात है साथियों, आप तैयारी कीजिए, तैयारी हम करवाते हैं करंट अफेयर्स क्लास से और कुछ भी बेहतरीन चीज़ ला रहे हैं आपके लिए साथियों, देश विदेश की खबरें, देश विदेश की न्यूज़, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जो साथियों मैंने आपको आंसर बता दिया, भारत देश में जो है गूगल ने अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है भारत में। 19वां नंबर क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस उर्दू साहित्यकार का निधन हो गया? तो किस उर्दू साहित्यकार का निधन हो गया है? तो सलाम बिन रज्जाक का निधन जो है, उर्दू साहित्यकार थे ये, इनका निधन जो है हाल ही में सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस कांग्रेस नेता ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कौन से ऐसे कांग्रेस नेता थे जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जो थे साथियों एक कांग्रेस नेता थे और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया इस्तीफा? इनका कुछ पॉइंट से आप देख लीजिए। 8 मई को कांग्रेस नेता सैम
पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी के चलते पित्रोदा का दिया इस्तीफा कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। अब ये बताया गया साथियों कि लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी के चलते इसे इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार भी किया। अब ये क्या भाषण दिए थे लोकसभा चुनाव में, ये आप अगले पॉइंट में देखिए। सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान वाला वीडियो शेयर किया था। इसमें वह कह रहे थे भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। ठीक है, इनके द्वारा यह कहा गया साथियों कि हम और आप जो हैं चाइनीज दिखते हैं और अफ्रीकन दिखते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा कांग्रेस पार्टी इस पे भड़क गई और इन्हें इस्तीफा देने के लिए उत्सुक कर दिया। और ये बंदे ने मतलब ये जो बंदे थे सैम पित्रोदा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी इतने भड़क गए थे कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, तो ये इन्होंने कांग्रेस ने इनकी जो इस्तीफा पत्र थी उसे स्वीकार भी कर लिया साथियों। तो अच्छी बात है, ऐसे गलत बयान नहीं देने चाहिए। क्या हम अफ्रीकन दिखते हैं साथियों? क्या हम चाइनीज दिखते हैं? है ना, सही बात है, ऐसे नहीं बोलने चाहिए। इस पर कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छी बात है साथियों। कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टी अच्छे हैं अपने अपने जगह पे। ठीक है, इंसान कोई बुरी नहीं होती, इंसान के टाइम में बुरी होती है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण जो है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, चलिए इनका कुछ पॉइंट है साथियों, आप देख लीजिए। कुछ फुल फॉर्म्स है जो आपको बताने पड़ेंगे मुझे। DMSRDE इसका फुल फॉर्म्स हो जाएगा साथियों डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, DMSRDE का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा है साथियों DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, HPCL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसी तरह से DRDO की जो स्थापना है 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और DRDO जो है भारतीय रक्षा मंत्रालय की सब्सिडी यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो सन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और ये कौन से काम कर रही है? तो भारतीय रक्षा मंत्रालय के लिए सब्सिडरी यूनिट के तौर पर यह काम करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगरा का ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आगरा का ताजमहल जो है कब बनकर तैयार हुआ था? तो यह 9 मई को आगरा का ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। 9 मई कब तैयार हुआ था, कौन सी ईस्वी में? या पॉइंट्स में देख लीजिए। 9 मई 1653 ईस्वी में आगरा में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनाया था। हम जो यहाँ पे घूमने जाते हैं ताजमहल, वहाँ पे मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी मुमताज का कब्र बनाया गया है ताजमहल में, जो कि दुनिया के 7वें अजूबे माने जाते हैं ताजमहल। ठीक है, वहाँ पे सफेद मार्बल से इन्हें पूरा बनाया गया है ताजमहल। तो ये जो बनकर कब तैयार हुआ था साथियों? तो 9 मई 1653 ईस्वी में आगरा का ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो 21, यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत हो जाएगा साथियों। 7 मई को जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा 7 मई। 7 मई को जो है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका कुछ पॉइंट है वो आप देख लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है आज ही के दिन, मतलब 7 मई के दिन जो है 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और वहीं पे 1913 ईस्वी में 7 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये पहले ऐसे भारतीय थे और पहले ऐसे लेखक या जो भी बोल सकते हैं हम, ये पहले एक व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म जो है 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। और इन्हें पुरस्कार जो मिली थी नोबेल पुरस्कार वो 7 मई को ही मिली थी 1913 ईस्वी में। इनके लिए काफी उत्सुकता का दिन होगी, जैसे कि हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और
खुशी के दिन यहाँ पे को डबल खुशी मिल जाए, यानी कि इनका जन्मदिन तो था ही, हैप्पी बर्थडे तो था ही, लेकिन उनसे जन्मदिन के दिन ही नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि नोबेल पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। तो ये अपने आप में अच्छी बात होगी इनके लिए, ये काफी उत्सुक होंगे खुद के लिए। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई ने अपना ईडी नियुक्त किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आर लक्ष्मीकांत राव। आर लक्ष्मीकांत राव को जो है आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन है साथियों। कौन से देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, फिलिस्तीन जो है साथियों, फिलिस्तीन जो है यूएन में सदस्य बनने के लिए सिर्फ क्वालिफाई किया है। वो यूएन में सदस्य नहीं बन पाए, सिर्फ क्वालिफाई कर पाए। जिस तरह से मैच में क्वालिफाई, क्वार्टर फाइनल, फाइनल खेले जाते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे ये क्वालिफाई कर पाए। यूएन में कुल कितने सदस्य हैं साथियों? कुल कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। ठीक है, यूएन की जो स्थापना कब की गई थी? तो यूएन की जो स्थापना है 25 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, वर्तमान में यूएन में सदस्य 193 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल किसे नियुक्त किया गया है? तो नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किया गया साथियों, जिसका सही आंसर हो जाएगा संजय भल्ला। थर्ड नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। संजय भल्ला को जो है नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में रूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? आपको पहले से पता होगा साथियों, पुतिन जो थे राष्ट्रपति थे ही, लेकिन अभी जो है फिर से वो दोबारा आ चुके हैं। ठीक है, ये घबराने वाली बात नहीं है, वो दोबारा फिर से बन गए हैं रूस के राष्ट्रपति। इसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। उसका पूरा नाम है व्लादिमीर पुतिन। जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इसी तरह से यहाँ पे पुतिन जी का जो नाम है पूरा नाम व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये पहले भी बने थे। ठीक है, 2000 ईस्वी में बने थे पहले, फिर 2004 में बने थे, फिर 2012 में बने थे, और अब 2008 में भी बने थे, और ये 2024 में फिर से बन गए हैं। ठीक है, चलिए 2020 में बने थे, 2020 में बने थे, 2012, 2020, 2004, 2000 और 2024, 5 बार बने हैं। चलिए इतना आप याद रखिए। जिस तरह से रूस के नए राष्ट्रपति बने हैं साथियों, उसी तरह से रूस के प्रधानमंत्री भी बने हैं। कौन बने हैं? तो इसका सेंस हो जाएगा साथियों मिखाइल मिनुस्टिन। मिखाइल मिनुस्टिन जी है साथियों, रूस के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि 7 मई को जो है ये इस्तीफा दे दिए थे प्रधानमंत्री के पद पर। ये पहले थे, जिस तरह से पुतिन राष्ट्रपति पहले भी थे, इस तरह से प्रधानमंत्री भी ये मिखाइल मिनुस्टिन पहले भी थे, जो कि 7 मई को जो है इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद इन्हें भी बोला कि चल बेटा तू भी अपना पद संभाल ले, तो मिखाइल मिनुस्टिन को जो है व्लादिमीर पुतिन फिर से प्रधानमंत्री बना दिया है। ठीक है, चलिए जोक सपाट, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों, इसके आगे जाना नहीं है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको पहले से पता थे ये सारे क्वेश्चन आंसर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें थम्स अप कर सकते हैं। साथियों यूट्यूब के वीडियो आप जो भी देखते हैं, या यूट्यूब मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों कि यूट्यूब पे जो हमारे क्लास अपलोड होते हैं, तो कोई बोल रहे थे मुझे साथियों, कई सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आपका क्लास जो है हमें यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ साथियों, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स, आपको सारे वीडियोज़ मेरे मिल जाएंगे। सारे के सारे जो भी पढ़ाए हैं मैंने, जो भी करंट अफेयर्स का क्लास अपलोड हुई है, वो सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और मेरा पहला चैनल, जो भी पहले चैनल आपको दिखेंगे कृष्णा प्रजापति, वो पहला चैनल मेरा ही दिखेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना सर्च कीजिए यूट्यूब पे जाके कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स। ठीक है साथियों, सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए आपके लिए। तो ये साथियों ये आपके लिए एक टेस्ट की तरह था। ठीक है, आप यहाँ पे आके टेस्ट दीजिए, आप पुराना करंट अफेयर्स पढ़ के आइए और यहाँ पे आप टेस्ट दीजिए, और फिर देखिए मैं कितना पानी में हूँ, मैंने कितने क्वेश्चन आंसर सही बनाए हैं। सिर्फ 28 क्वेश्चन थे साथियों, इसमें से आप 20 ही बना लेते हैं साथियों, तो आपके एग्जाम के लिए 20 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आपका समय शुभ हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो आपको ढूंढना भी ना पड़े यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो ठीक है, और आपको वीडियोज़ भी जल्दी मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलिए आपका समय शुभ हो, हरे कृष्णा।